अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस यहाँ पर वायरल चल रहा है, उस वायरल की वजह से सभी जो है ना उसकी ज़द में आ रहे हैं। तो और बताएं आप लोगों ने रमज़ान की तैयारियां कर ली हैं, क्या क्या किया है? क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना हम रमज़ान से पहले बना कर रख लेते हैं तो ही हमारे लिए आसानी हो जाती है, वरना रमज़ान में तो फिर ये साइड की जो चीज़ें होती हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत डिपेंड करता है पूरा घर। तो हम इन्हीं चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो अपनी आसानी के लिए कि हम अपने रोज़ा अच्छे से गुजारें तो कुछ एक्स्ट्रास हम पहले से करके रख लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। मैंने जो जो चीज़ें बनाई मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी टाइम पर। चलें शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले बनाई थी हरी चटनी, और हरी चटनी ऐसी है कि समझें दस्तरखान की जान होती है, रौनक है इससे। रमज़ान में पकौड़ों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा इसको शौक़ से खाया जाता है। तो इसमें मैंने जो था हरा धनिया लिया था, पुदीना लिया था, हरी मिर्चें ली थी, ज़ीरा लिया था, लहसुन और कैरी ली थी। कैरी से ना जो इसमें खटास आती है वो बहुत मज़े की हो जाती है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालिएगा, और पुदीना थोड़ा सा इसमें कम रहता है। धनिया, हरा धनिया जो होता है ना वो ज़्यादा मैं रखती हूँ। अच्छा, हाफ़ जो था ना मैंने इसको अपने जार में रखा था, और हाफ़ जो था ना उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। फ्रीज़ इसलिए किया था ताकि ये लॉन्ग लास्ट रहे, मेरे पास फ्रीज़र में फ्रेश रहेगी। मैं जब दिल चाहेगा तो इसको यूज़ कर लूँगी। जार को फिनिश होने के बाद फिर मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, उसके बाद जो था मैंने अपने लिए बहुत सारा लहसुन अदरक पीस के रखना था, क्योंकि ये भी जो है ना ऑन टाइम जब ख़त्म हो जाता है ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोबारा से पीस कर बनाने के लिए मुझे। तो मैंने इसको ज़्यादा सा ना कद्दूकश किया अदरक को, क्योंकि अदरक जो है ना जग में जब हम इसको पीसते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो मैंने कद्दूकश किया अदरक को, और उसके बाद इसको पीसा तो ये बहुत अच्छे से स्मूथली पिस गया था, ग्राइंड हो गया था। और मैंने सेम उसको ऐसे ही किया कि मैंने हाफ़ जो था उसको फ्रीज़ किया और हाफ़ अपने जार में रखा। और लहसुन जो है ना, लहसुन में अगर आप पीसते हुए ऑयल डाल दें तो आपका लहसुन फ्रेश रहता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हम छिले हुए लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो इसका कलर जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। आप इसको पीसते हुए इसमें ऑयल डाल दें तो आपका जो लहसुन है ये काफ़ी अच्छे टाइम तक सही रहेगा, फ्रेश रहेगा। अच्छा, हम लोगों के घरों में ना चिकन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और चिकन अगर आपके पास मैरिनेट होके रखी हुई होगी ना तो आप उसको बहुत सारी जगह पर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपल चिकन मैरिनेट करके रख दी है, क्योंकि मैं जब दिल चाहेगा मैं चिकन रैप में यूज़ कर लूँगी कि चिकन के सैंडविचेस बन जाएंगे। कोई भी चिकन की स्टफिंग कुछ भी मेरे पास अगर बनाने के लिए होगा तो मैं यही वाले चिकन यूज़ करूँगी। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो है दही लिया है मैंने इसमें 3 टेबल स्पून, और क्योंकि मेरी चिकन जो है ना वो हाफ़ के जी है तो मैं हाफ़ के जी के हिसाब से आप लोगों के साथ इसकी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। चिकन हाफ़ के जी है, और दही मैंने इसमें लिया था 3 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर जो था हाफ़ टी स्पून था, और नमक 1 टीस्पून था। लेकिन नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद गरम मसाला मैंने डाला था 1 टीस्पून, और वाइट पेपर जो होता है ना उसको हाफ़ टी स्पून लें, उसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा उसे। और जो लाल पिसी मिर्च होती है वो भी मैंने 1 टीस्पून लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था 1.5 टीस्पून, और साथ में लेमन जूस डाला था मैंने 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी और बढ़ा दें, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है ना वो डिपेंड करती हैं अपने टेस्ट पर। तो खट्टा आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं तो इस वजह से मैं थोड़ी इन चीज़ों का ख्याल रख कर ये चीज़ें ऐड करती हूँ। और साथ में आप ऑयल ऐड कर दें। ऑलिव ऑयल है तो बहुत बेस्ट रहेगा, वरना आपके घर में जो भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल है उसको आप ऐड कर दीजिए। अच्छा, इन सब चीज़ों को ना आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन कम से कम भी आप इसको कोशिश कीजिएगा। वैसे तो आप इसको रख सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द इसको फिनिश करने की कोशिश करिएगा। लाइक 2 वीक्स में आप इसको फिनिश कर दीजिएगा। तो मैंने इसके 2 पैकेट्स बनाए। देखिए मुझे आइडिया है कि मैं
एक टाइम में कितना यूज़ कर सकती हूँ, और इसको फिर मैंने बनाकर अपने पास फ्रिज में भी रख सकती हूँ, लाइक कुक करने के बाद भी। तो ये मैंने हाफ़ केजी चिकन के 2 पैक्स बनाए थे, और बिलीव मी इससे मुझे इतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी ना कि मेरा जब दिल चाहेगा तो, क्योंकि बच्चों के साथ ना आपको हर टाइम बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है कि बच्चों को कभी भी कुछ भी बना कर दिया जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, और जो नेक्स्ट रेसिपी है वो बीफ लवर्स के लिए मैं बता रही हूँ, बहुत बेस्ट है, आप लोग फ़ैन हो जाएंगे इसके। तो मैं बना रही थी बीफ टर्किश कबाब, और इसके लिए जो मैंने वेजिटेबल्स ली थी वो थी हाफ़ कैप्सिकम रेड और ग्रीन, और साथ में लिया था मैंने हरा धनिया अच्छा खासा सा, और लहसुन था। और इन सब को ना अच्छी तरह से आप अपने पास कोई चॉपर होगा उसमें चॉप कर लीजिएगा, या तो फिर अपने हैंड से किसी भी इसको लाइक बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। मेरे पास ये हैंड चॉपर था तो मैंने इसको इससे चॉप करके इसका जो वाटर था ना उसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया था। अच्छा, मैंने अनियन बोला नहीं है, लेकिन आपको वीडियो में अनियन नज़र आ रही होगी, तो एक मीडियम साइज़ की अनियन भी लीजिएगा। अच्छा, इसका वाटर जो है ना कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर वाटर रह जाएगा ना तो आपके कबाब जो हैं वो टूट जाएंगे। तो हाफ़ केजी कीमा था, और उसमें मैंने इतने वेजिटेबल्स ऐड किए थे जो मैं बता चुकी हूँ ना। और इसका पानी जो था वो कम्प्लीटली स्क्वीज़ करने के बाद आपने जो इसमें ड्राई मसाले डालने हैं वो कोरिएंडर पाउडर लीजिएगा 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर लीजिएगा 1 टीस्पून, लाल पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और नमक जो है वो अकॉर्डिंग लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, इसमें 1 टेबल स्पून अगर आपके पास कोई कबाब मसाला होगा ना तो वो भी डालिएगा, ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट आ जाएगा। और इसको अपने हाथों से ना कबाब का शेप दीजिएगा, क्योंकि टर्किश कबाब तो इसी तरह के होते हैं। मैंने इसको सिंपली दूर दूर करके ना रखा था फ्रीज़र में, क्योंकि मुझे जो था, और ऊपर से मैंने कवर कर दिया था प्लास्टिक शीट से, और फिर मुझे इस तरह से इसको प्लेस करना था फ्रीज़र में ताकि ये स्पेस भी ना ले मेरी ज़्यादा। जब ये फ्रीज़ हो गया तो मैंने इसको अपने पास बॉक्स में करके रख दिया था ऐसे करके, और ये जो है फ्रिज में आराम से आ भी जाएगा ईज़िली फ्रीज़र में। अच्छा, इसके बाद जो है ये चिकन के कबाब हैं, ये बच्चों के ना इतने फेवरेट हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इन कबाब को। तो मैंने यहाँ पर लिया था हाफ़ केजी बोनलेस चिकन, इसमें जो था मैंने थाई का पोर्शन जो था वो ज़्यादा लिया था, और बल्कि नहीं, हाफ़ केजी से ज़्यादा थी मेरी चिकन, थोड़ी सी लाइक 600 और 700 के अराउंड। तो इसमें जो है मैंने थाई का पीस इसलिए लिया था क्योंकि इसका जो है ना जूसी फ्लेवर आता है थाई को यूज़ करने से। उसके बाद जो था मैंने इसको छोटे छोटे से कट कर लिए थे ताकि मैं कबाब आराम से बना सकूं। और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की अनियन ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और साथ में पार्सली लिया था भर करना 1 बाउल के करीब, और 4 to 5 गार्लिक को चॉप करना है इसमें। और हरी मिर्चें आप अपने अकॉर्डिंग डालेगा टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको डालनी है। और साथ में मैंने लिया था नमक, ज़ीरा और ब्लैक पेपर। तो ज़ीरा जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया था, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून लिया था, और जो सॉल्ट था वो भी 1.5 टीस्पून लिया था। अब इन सब को आपने एक चॉपर में ग्राइंड कर लेना है, मिक्स कर लेना है, और ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से एक साथ मिक्स हो जाएं। और उसके बाद आप दोबारा से इसको कबाब का शेप बनाएगा, और ये बहुत मज़े के बनेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि जो पार्सले का टेस्ट आता है ना वो बहुत बेहतरीन होता है। लाइक हरा धनिया का एक अपनी जगह है, और जब हम पार्सले को यूज़ करते हैं ना कि कुछ चीज़ों के अंदर, तो फिर वो अलग ही उसका टेस्ट आता है। इसको बनाने से पहले अगर आप इसको 10 to 15 मिनट्स फ्रीज़र में रखेंगे ना तो आपके कबाब बहुत ईजीली आराम से बन जाएंगे, वरना तो चिकन जो है ना वो थोड़ी सी लिक्विडी सी हो जाती है और उससे हमारे कबाब सही से शेप में नहीं आ सकते हैं। तो इसको कबाब का शेप देने से पहले फ्रीज़र में ज़रूर रखिएगा ताकि आप इजीली अपने कबाब बना सकें। सेम वही प्रोसेस कि आप पहले इसको किसी ट्रे में प्लेस करें और उसके बाद प्लास्टिक बैग से कवर करके फ्रीज़र में रख दें, और जब ये आपको लगे कि फ्रीज़ हो चुका है तो फिर इसको बॉक्स में अपने आराम से सेव कर लें, जो कि आपको अच्छा सा फ्रेश लुक भी देगा। इसके बाद शुरू करते हैं अपने स्प्रिंग रोल्स, और स्प्रिंग रोल मुझे तो बहुत पसंद हैं और बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं।
तो इसको बनाने के लिए जो है मैंने पहले अपनी चिकन बॉईल कर ली थी लहसुन डालकर, और उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था, वरना चिकन जो है वो फीकी फीकी सी रह जाती है। और तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल डाला मैंने, और उसके अंदर गार्लिक डाला चॉप करके। गार्लिक आप ले लीजिएगा 2 से 3, 2 इनफ रहेंगे। और उसके बाद फिर मैंने उसमें अपनी श्रेडेड चिकन डाली। बॉयल श्रेडेड चिकन डालने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा मिक्स किया अच्छी तरह से लहसुन के साथ, क्योंकि लहसुन जो था वो सौते कर लेना था ऑयल में। और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल्स ऐड करें। मैंने इसमें डाला था बंद गोभी, गाजर और हरी प्याज। अच्छा, एग भी मैं इसमें डालता हूँ, लेकिन अभी मैंने इसमें एग नहीं डाला था। और साथ साथ आप इसके जब विनेगर डालेंगे ना, तो इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा सा एनहेंस हो जाएगा। और सिरका डालने के बाद इसमें हमने डालना है नमक, काली मिर्च और चाइनीज़ सॉल्ट। इन सारी चीज़ों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने जो जो चीज़ें डाली थी वो मैंने डाली थी। चाइनीज़ सॉल्ट लिया था मैंने तकरीबन ½ टीस्पून, और सॉल्ट लिया था मैंने 1 टीस्पून। काली पिसी मिर्च जो थी वो भी 1 टीस्पून ली थी, और सिरका 1 टीस्पून लिया था। अच्छा, इसमें सोया सॉस भी ऐड करिएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक जो है ना वो थोड़ा सा चेक करिएगा, ऐसा ना हो कि नमक आपका तेज़ हो जाए, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अच्छा, काम काफ़ी ज़्यादा था, और ये कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं हस्बैंड के हवाले कर देती हूँ, तो वो बड़ी अच्छी से इसकी पैकिंग कर देते हैं। तो मैंने रोल बनाने के लिए हस्बैंड को दे दिए थे, तो उन्होंने रोल की अच्छी सी रैपिंग की, और फिर मैंने उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ किया। और अगेन इसको मैं अपने बॉक्स में सेट करके रख रही हूँ, ताकि ये फ्रेश रहें और ख़राब भी ना हो। अच्छा, इनकी प्लेसिंग भी हमने ऐसी करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने एक प्लास्टिक शीट भी चाहिए। मेरे पास फॉइल वगैरह सब फिनिश हो गया था ये, तो मैंने इसलिए अपनी ना प्लास्टिक शीट जो थी ना वो पार्टीशनिंग के तौर पर इस्तेमाल की थी यहाँ पर। अच्छा, अब इसके बाद हम करेंगे अपनी प्याज फ्राई। अच्छा, प्याज फ्राई करने के लिए जो सबसे अहम बात है ना वो ये है कि आप जिस भी सालन में अपनी प्याज डालते हैं, और अगर वो प्याज ब्राउन कलर की हो जाती है, लाइक गोल्डन नहीं होती है, तो फिर आपके जो सालन का टेस्ट है ना वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। उसका वो टेस्ट ही नहीं आता जो टेस्ट उस सालन का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं अपनी प्याज कैसे फ्राई करती हूँ, जो बिल्कुल क्रिस्पी होती है, गोल्डन होती है, और जिससे मेरा सालन का टेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले जो है अपना तेल चढ़ाना है, और उसको चूल्हा जलाने से पहले ही उसमें हमने अपनी प्याज डाल देनी है। लाइक चूल्हा जलाने से रोकना नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे ठंडे तेल में अगर हम अपनी प्याज को तेज़ आंच पर हल्के चम्मच के साथ चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है, वरना आपकी प्याज ख़राब हो जाएगी। पैन में अपने डालें तेल, और चूल्हा जलाएं, और साथ ही चूल्हा जलाते साथ अपनी उसके अंदर प्याज डाल दें। और जब आप ठंडे तेल में अपनी तेज़ आंच पर प्याज को फ्राई करेंगे ना, उसमें आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपने उसको वहीं पे खड़े रहना है, और चम्मच को हल्के हाथ से चलाते रहना है, छोड़िएगा नहीं, वरना तो प्याज ख़राब हो जाएगी, उसका कलर ख़राब हो जाएगा, और फिर वो उसके आपके किसी काम नहीं आएगी। तो ये देखें, मेरी प्याज जो है हल्की हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है, और यही टाइम है कि आपने अलर्ट हो जाना है बिल्कुल, कि अब आपने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी प्याज को निकालना है, और इसको किसी बड़े से लाइक कोई ट्रे पर आप नैपकिन वगैरह बिछाएं, जो किचन के नैपकिन होते हैं ना उनको बिछाएं, और इसको सीधा करके रखिएगा कि ये जो है ठंडी हो जाए। इसको जिस तरह से आप ठंडा ही फैलाएंगे ना, तो आपकी प्याज उतनी ही अच्छी क्रिस्पी रहेगी। और उसके बाद जब ये ठंडी हो गई, तो फिर मैंने इसको अपने ज़िपर बैग में लॉक करके फ्रीज़र में रख दिया था। आप देख सकते हैं कि प्याज कितनी क्रिस्पी है कि उसकी आवाज़ भी आ रही है। तो अब जो है इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, और ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। इसको ट्रिक कहें या टिप कहें, जो भी कहें, खैर जिससे अपना काम हो उस काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो फ्रीज़ तो बहुत लोग कर लेते हैं स्ट्रॉबेरीज़ को, लेकिन हम बगैर फ्रीज़ किए हुए स्ट्रॉबेरीज़ कैसे सेव करें अपने पास, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक जार लिया, और उस जार को आप अपने पास से कोई भी जार यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये जार रखा हुआ था, तो मैंने ये जार लिया, और ये जो है ना ये कम्प्लीटली एयर टाइट जार है। इसके अंदर मैंने अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को रखा, और इनको वॉश नहीं करना, इनको डायरेक्टली ऐसे ही रख देना है। मेक श्योर कि स्ट्रॉबेरी जो है ना वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए।
इसके अंदर मैंने अपनी स्ट्रॉबेरी सारी रखी और उसके बाद ऊपर से इसको जार को बंद कर दिया। अब मुझे जब ज़रूरत होगी मैं इसमें से स्ट्रॉबेरी निकालूंगी, वॉश करूंगी और यूज़ करूंगी, और ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा इस ट्रिक को, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि ये कैसा रहा। अच्छा, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट उस पर जाएंगे और वो है पोटैटो बॉक्स पेटीज़। तो पोटैटो इस दफ़ा मैंने समोसे नहीं बनाए थे, तो मैंने ये सोचा कि मैं ये पोटैटो बॉक्स पेटीज़ बनाती हूँ। और एक्चुअली ये जो हैं ये हर किसी ने घर में खाना नहीं है, तो मैं बहुत थोड़े से बना रही हूँ। इसके बाद क्योंकि जब फिनिश हो जाएंगे तो फिर मैं चिकन के बनाऊँगी और उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैं बहुत थोड़े से बना रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि बना रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आलू लिए थे तकरीबन 200 ग्राम के करीब, और मैंने इसको बॉईल कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़े से ऑयल में लाइक हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून आप ऑयल लें, और उसके बाद पोटैटोज़ में थोड़ा सा लहसुन अदरक डालें। ये भी बहुत थोड़ा सा डालिएगा, हाफ़ टी स्पून के करीब लहसुन अदरक डालिएगा क्योंकि मेरे आलू बहुत थोड़े से हैं। और इसके बाद मैंने इसमें नमक डालूँगी हाफ़ टी स्पून, कुटी मिर्च भी आप हाफ़ टी स्पून लीजिएगा, ज़ीरा इसमें डालेगा हाफ़ टी स्पून, और कुटा धनिया जाएगा 1 टीस्पून, और लेमन स्क्वीज़ कीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और क्योंकि इसमें इतनी गुंजाइश रखिएगा कि इसमें हम इमली भी डाल दें। मैंने इमली भी डालनी थी। ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के करीब इमली का पल्प लिया था और इनको मिक्स कर दिया था। और उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे जब मसाले जो है ना स्पाइसेस मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे और उसको 8 से 10 मिनट के लिए ना हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पक जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसके रैपिंग करेंगे। और रैपिंग करने के लिए भी आप लोग ये प्रोसीजर देखिएगा, जिस तरह से मैं रैप कर रही हूँ इसको इसी तरह से रैप करके फ्रीज़र में रख दूँगी मैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, और अब बना रहे हैं हम शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए वैसे तो ये बहुत कॉमन है, इसमें कुछ अलग नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभार हमारे शामी कबाब जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसको सही चीज़ों को मेजरमेंट जो होती है ना उसकी सबसे ज़्यादा अहम जो है इसमें वो है पानी। तो मैंने तकरीबन 800 ग्राम के करीब लिया है बीफ बोनलेस, और अब मैं उसमें डाल रही हूँ गरम मसाले सारे। इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का एक टुकड़ा, और जो साबुत गोल मिर्च होती है ना उससे बहुत अच्छा इसका कलर आ जाता है। नमक डालूंगी और हल्दी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी क्योंकि जो शामी कबाब का कलर होता है ना वो थोड़ा सा डार्क की तरफ जाता है, लेकिन अगर आपकी हल्दी थोड़ी ज़्यादा होती है तो उससे आपके शामी कबाब अच्छे कलर के बन जाएंगे। इसमें मैंने टोटल 1 कप के करीब पानी डाला है क्योंकि जो इसका हिसाब है ना वो बिल्कुल सही रहेगा कि आपने इसमें 1 कप के करीब ही पानी डालना है। मैंने इसको पहले गोश्त को गलाया है क्योंकि मेरी जो दाल थी वो थोड़े से नखरे वाली थी, तो मैंने उसको अलग से ही भिगो दिया था। और जब वो तकरीबन मुझे लगा कि 20-25 मिनट से भीगी हुई है तो फिर मैंने उसको अपने कुकर में ही गोश्त के साथ डाल दिया। अच्छा, पानी मैं यहाँ पर दोबारा से वो कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ 1 कप पानी चाहिए। अगर मैं 1 कप से ज़्यादा पानी लूँगी तो हमारे कबाब जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। दाल को अच्छी तरह से स्ट्रेन करने के बाद मैंने दाल और गोश्त को दोबारा से चढ़ा दिया था और इन दोनों को फिर से मैंने 15 से 20 मिनट के लिए वेट लगा दिया था। अब जो है ना मेरा गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है और मेरे कबाब भी बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कबाब जो बीफ है ना, जो बोटियाँ हैं, इसको मैं कर लूँगी अलग क्योंकि मैंने इसका रेशा करना है, मैं इसको मशीन में नहीं पीसूँगी। और जो दाल है ना, दाल को अगर आप चाहें तो किसी पोटैटो मैशर की हेल्प से इसको मैश कर लें, वरना तो चॉपर में इसको पीस लें। मैंने साथ में हरा मसाला कट किया था। इसमें थी मेरी हरा धनिया, पुदीना, प्याज और हरी मिर्च। इसमें भी आप हरे धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और मैंने इसमें लहसुन अदरक जो था ना वो पेस्ट ही डाला था, मैंने इसमें साबुत नहीं डाला था। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो आप इसमें अलग से काट कर भी डाल सकते हैं। फिर उन सब चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर बोटियों को अपनी अलग कर रही हूँ क्योंकि मैं इनका रेशा बनाऊँगी। और रेशे वाले जो कबाब होते हैं ना वो बहुत मज़े के लगते हैं, ट्राई करिएगा आप भी, आप लोगों को भी बहुत अच्छे लगेंगे।
ये जो रेसिपी है ना, लाइक मैं जो चीज़ें जैसे फ़ॉलो करी हुई है मेरी अम्मी की, अम्मी तो सिल्वर पीसती हैं और वो उनके कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं ख़ानदान में, घर में सबको बहुत पसंद हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं उन्हीं की तरह से बनाती हूँ। तो अच्छा, अब इसकी जो इसको बनाना जिस तरह से ना, ये देखें आपके परफेक्ट शेप और बहुत अच्छा सा साइज़ बनेगा। आपके पास कोई भी कंटेनर हो, आप उस कंटेनर का कवर लें और उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट रखिए और उस प्लास्टिक शीट के ऊपर अपने कबाब का जो मसाला है ना, उसको अच्छी तरह से दबा देना, आपको जितना बड़े साइज़ का चाहिए। और उसके बाद आप उसको उठाएं और आपका परफेक्ट कबाब का साइज़ तैयार हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें और इनको ट्राई ज़रूर करिएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आप लोगों ने ट्राई किया हो और आप लोगों को कैसी लगी हो। बहुत मज़े की चीज़ें बनाई हैं। और अपना ख़्याल रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान करीम।